नमस्कार, आप जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ ही में आपको बताते चलो कि हमने इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर विजिट किया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले कितने लोग हैं जो यहाँ के स्वीपर्स हैं, स्वीपर्स के द्वारा भी और सिक्योरिटी के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको साथ ही ये भी बताते चलूँ कि 9 महीने हो चुके हैं इन लोगों को सैलरी नहीं दी गई। तो आज चलिए अब पहले सीधा हम रुक करते हैं इनकी और इनसे बात करते हैं आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई, इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। सर, सबसे पहले आप मुझे बोलेंगे ये प्रोटेस्ट आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो? ये हम पे के बारे में कर रहे हैं। 94 हमारे एम्प्लॉई हैं और 9 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। ये तिरंगा का हमें कोई आता पता नहीं है। जब पहले हम ठोकर सिक्योरिटी में थे तो तब हमें भी मिलती थी और जब से हम जेम्स के अंडर हुए हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है और आजकल कर रही हैं। आप सर बोले मुझे आपको मतलब आप इंचार्ज हैं, कितने वर्कर आपके अंडर आते हैं यहाँ पे, कितने एम्प्लॉय हैं आपके? मेरे अंडर तो 25 बंदे हैं, बाकी ये स्वीपर हैं, बाकी अटेंडर हैं, 94 सारे हैं। आप मुझे बोले कि सुप्रिटेंडेंट डोडा या सेमो से आपने बात की जनाब हमें सैलरी दी जाए? हमने सुप्रिटेंडेंट से बात की, सेमो साहब से बात की, प्रिंसिपल सर से बात की, लेकिन आजकल कर रहे हैं, लेकिन उनका आजकल कभी हमने आता नहीं। हमें ठगाते हैं, हम गरीब लोग हैं तो हमें आजकल करते हैं और तो नहीं मिल रही है। आप मुझे बोले आप सबसे पहले अपना घर कैसे चलाते हो? जब अब 9 महीने से आपकी सैलरी बंद है तो कैसे क्या करेंगे, घर कैसे चलाएंगे जब कोई जरिया नहीं है। बस इसी पे हमारा कारोबार चले। जितने भी लोग हैं सब गरीब लोग हैं और इस काम कर रहे हैं तो घर कैसे चलेगा। अब उधार खाते में, अब दुकानदार भी उधार लोग नहीं देते। अब यानी उधार दुकानदार भी उधार नहीं दे, दुकान पे भी कोई उधार नहीं दे रहा है। चलिए हम तो और किसी से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बोलिए। कितना दे दी? आप बोले मुझे कि कितना टाइम से आपकी ये सैलरी बंद है? हमारे 9 महीने से सैलरी बंद है। हम जब ठाकुर वालों के पास साथ थे तब हमें टाइम से टाइम तनख्वाह मिलती थी। अब उसके बाद हमें पता ही नहीं कि हम तिरंगा वालों के साथ है कि किसके साथ, हमें कोई पता नहीं कि किसके साथ है। हम ये हलाशेरी दे रहे हैं इधर, ये हम हलाशेरी दे रहे हैं इधर। हम ये नहीं कि ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि भाई नहीं जी आप लोग ड्यूटी करते रहो और पे नहीं मिलेगी। हम एमएस के पास जाएंगे, एमएस बोलेगा जी 8 दिन रुक जाओ जी। 8 दिन भी हो जाते हैं, प्रिंसिपल के पास गए, वो भी बोलते नहीं जी आप रुक जाओ जी, आपकी आ जाएगी प्रे। आती नहीं है, कोई पे नहीं देते, ये कोई कुछ नहीं। अगर एक दिन हम घर बैठ जाएंगे हमारे को अपसेंट लग जाती है इधर। ये मैं अकेली लेडीज हूँ, मुझे घर में चलाना होता, मुझे बच्चे भी चलाने होते। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। जैसे हमारे साथ ऊपर वाले ने किया, इन लोगों के साथ भी वैसा होगा। इन लोगों को तब जाके पता चलेगा कि जी हमारे साथ भी आज ऐसा हो गया। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। हमें 9 महीने से हमें कोई तनख्वाह नहीं देता, कोई कुछ नहीं है। मुझे बच्चे पालने होते, मुझे कोई उधार भी नहीं देता है। अब हम कहाँ जाएंगे? 8 बजे से लेके 2 बजे तक हम इधर ड्यूटी करते हैं। उसके बाद हम 2 बजे बाद कौन देगा हमें दिन? फिर हमें कौन देगा फिर पे? हम कैसे अपने बच्चे पालेंगे? वरना ये हमारी पे देंगे तब तक, जब तक ना हमारा फैसला होगा हमारी पे नहीं मिलेगी। हम बैठे रहेंगे धरने पे। हम सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे, उनको बताएंगे जाके कि क्या है, हम उनके धरने पे बैठ जाएंगे, उधर हमारी पे देंगे ये। थैंक यू। जब तक आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी आप ऐसे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? बैठे रहेंगे, हम हड़ताल पे रहेंगे, बैठे देंगे हमारी पे। और से बात करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? नाम अब्दुल समद। आप बोले आपका क्या मतलब इशू है? बस सर यही है, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। 9 महीनों से मतलब सैलरी नहीं दी। 9 महीने से सैलरी नहीं है, किसी लेडीज को किराया नहीं है, किसी स्लीपर को किराया नहीं है। तो ये बोल रहे हैं नहीं जी ड्यूटी करो, आप 8 बजे यहाँ पहुँचो, 2 बजे यहाँ से जाओ और उसके बाद कहाँ जाएंगे? गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है। अब कोई प्राइवेट उठा सकता है? जब गवर्नमेंट की गाड़ी हमें नहीं उठा सकता है, पहुंचा सकता है, तो कोई प्राइवेट की गाड़ी हमें उठा सकता है मुफ्त में? यानी आपको सिर्फ काम करवाया जा रहा है, सैलरी आपको 2400 घंटे मैं 2400 पे मेरा डेरा है। मैं 2400 घंटे ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे और ये बेचारे आते हैं 20 रुपये उधार लेके घर से, अंडे वंडे बेच के 20 रुपये जेब में डाल के ड्यूटी पे पहुँचते हैं 9 बजे और वो भी छंदे मिंदे करते हैं। 20 रुपये कौन उठाएगा? आज 50 रुपये आज गाड़ी का किराया है और ये बोल रहे हैं कि भाई जी नहीं जी हमें ड्यूटी दे दो। अरे भाई ड्यूटी तो हम दे रहे हैं, हमें तनख्वाह तो दे दो, हमें तनख्वाह तो दे दो। कहाँ से आएगी वो? घर से हमें क्या खजाना लगा है? जब गवर्नमेंट से खजाना बंद हो गया तो घर में कहाँ से खजाना निकलेगा? किस लेडीज के पास खजाना, किस जेंट्स के पास खजाना है? तो घर से फैक्ट्री लाएंगे और किराए देंगे। आप क्या डिमांड करना चाहते हो? जो हमारे ये डिमांड करना चाहते हर अफसर को, हर हेल्थ मिनिस्टर को हमारी ये मांग है, हमारी तनख्वाह 1000 हो इश्यू हो जाए, 2000 हो इश्यू नहीं। अगर हम जीएमसी के खाते में है तो हमें बताइए, हम साल भी रुक सकते हैं। लेकिन पहले से ये बोल रहे हैं आप प्राइवेट में हो, तो प्राइवेट वालों को क्यों दिया ठेका जब उसके पास पैसा नहीं था? उसको कमीशन किस बात की दे रहे हैं? ये किस बात की कमीशन मिल रहा है इन लोगों को? क्या अगर गवर्नमेंट इनको कमीशन दे रहा है, फिर मुझे क्यों नहीं दिया? मैं डोडा का हूँ, मुझे दे दो, मैं खाऊंगा कमीशन मुफ्त का।
या एक करोड़पति दिल्ली का खाएगा कमीशन मुफ्त में, क्यों खाएगा? फिर वो जेब से पैसा क्यों नहीं दे रहा हमें? अब ये कितने एम्प्लॉय आपके, मतलब कितने एम्प्लॉय हम 25 है, 25, हाँ 1 मिनट बोलो, 25 है हमारे सिक्योरिटी, हाँ सारे ऑल 94 है हम। इनकी तनख्वाह एक की भी नहीं मिल रही है, और शीशे भी साफ कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, और सिक्योरिटी वाले लोगों को भी बाहर रख रहे हैं, डिसिप्लिन से रख रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब सब बोलेंगे कि रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, सफाई हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं सफाई होती तो यहाँ इधर तक घुटनों तक यहाँ पे चिकड़ बन जाती अस्पताल में। यहाँ पे करते थे फिर इलाज, क्या इलाज करते थे। चलिए और हम किसी से बात करते हैं। जनाब आपका क्या नाम है? गुलफाम। तो क्या ये प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट हमारा इसलिए यहाँ पे है क्योंकि हमें 9 महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया है। ये प्रोटेस्ट खाली आज के लिए नहीं है, ये तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक ये हमारी सैलरी नहीं देते हैं। 9 महीनों में, जहाँ तक आपने 9 महीने बोले, आप मुझे बोले 9 महीनों में कितने चक्कर आपने सुपरिटेंडेंट और सीएमओ के दरवाजे पे लगाए गए? कम से कम मैंने कोई 5-6 आर्डर निकाल के इनके ऑफिस में डाले, कोई आर्डर का रिस्पांस नहीं मिला। हमारे अटेंडेंट साहब, स्वीपर, सिक्योरिटी सारे किराए के लिए तरस रहे हैं। क्या स्वीपर की भी कोई सैलरी नहीं दी गई है आज तक? कोई किसी को सैलरी नहीं दी गई है। लिहाजा मैं इनको यहाँ से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज या कल की डेट में हमारी सैलरी रिलीज की जाए। हम आपके बाप के नौकर नहीं हैं कि हम मुफ्त में यहाँ पे काम करें। ये हमें खाली आर्डर पे आर्डर निकालते हैं। ये अभी हमारे आर्डर पे आर्डर निकालते हैं कि आप वहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ हो जाओ, वहाँ से वहाँ हो जाओ। ये क्यों न पहले हमारी सैलरी रिलीज़ करते हैं, उसके बाद ये कहीं भी हमें आर्डर करें, हम जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ये ऑफिसर लोग जलील हैं जो हमारा नहीं सुनते हैं। अब क्या मतलब आपकी डिमांड क्या रहेगी? एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी से क्या डिमांड कर रहे हो आप सब की तरफ से क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी डिमांड यही है, तब तक हम हड़ताल पे हैं जब तक ये सैलरी नहीं देते हैं। कोई स्वीपर अंदर नहीं जाएगा, अटेंडेंट अंदर नहीं जाएगा, सिक्योरिटी अटेंड कोई नहीं करेगा। आपका क्या नाम है? तो आप क्या स्वीपर के यहाँ क्या है? जी सी पर। तो कितने टाइम हुआ आपकी सैलरी बंद हो गई? 9 महीने हो गए। आपका भी मतलब स्वीपर में भी 9 महीने हो 9 गए? महीने हो गए, कोई सैलरी नहीं मिल रही। तो इसके बावजूद आप मतलब सुप्रिटेंडेंट के पास गए, जो आपके बड़े अधिकारी हैं उनके पास गए आप? हाँ हम गए। तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया आपको? वो 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, 1 महीना रुको तो सैलरी नहीं मिल रही। यानी डेटों के ऊपर डेटें आपको दी गई हैं, डेटों के ऊपर डेटें दे रही हैं, लेकिन सैलरी नहीं दी गई। सैलरी नहीं। आप क्या डिमांड करना चाहते हो अब गवर्नर साहब से? हम डिमांड करना चाहते हैं जो हमारी पिछली सैलरी है 9 महीनों की, वो हमें मिल जाए, और आगे महीने के एक महीने के बाद हमें सैलरी दी जाए, फिर हम काम करेंगे, नहीं तो हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। यानी आपके अकॉर्डिंग मतलब जब तक आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी तो आपको यहाँ हाँ हम स्ट्राइक, हाँ तब तक हम स्ट्राइक पे हैं। ना काम खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमने कोविड में भी काम किया है इधर, हमें अपनी जान की ये फिक्र नहीं थी कि हमारे बच्चे पॉजिटिव आएंगे, हम पॉजिटिव आएंगे, ये इस बात की फिक्र हमें नहीं थी। हमने इधर कोविड में काम किया है, सफाई की है, और हमें घर वाले क्या मना कर रहे थे, हमें घर वाले कि काम मत करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे, घर चला रहेंगे। हमने बोला जो होगा किस्मत में लिखा होगा, और हमने काम इधर किया, मगर हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। जैसे हम जिससे भी हम बात कर रहे हैं स्वीपर से, यहाँ के स्वीपर की सैलरी भी बंद दिख रही है हमें, यहाँ की सिक्योरिटी की सैलरी भी बंद हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं
गवर्नमेंट के द्वारा लापरवाही की जा रही है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सुप्रिटेंडेंट के पास ये काफ़ी मतलब पहले भी गए लेकिन उनका भी कोई रिजल्ट नहीं, डेटों के ऊपर डेटें दी गई। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि कोविड काफ़ी 9 महीने से था, तो कोविड के मतलब स्वीपर्स हमारी सिक्योरिटी ना अपनी जान का मतलब जान की परवाह ना करते हुए ये हमारे ड्यूटी देते रहे। लेकिन आजकल हमें मैक्सिमम दिखा कि डॉक्टर्स को अप्रिशिएटिंग सर्टिफिकेट दी गई और किसी को अप्रिशिएशन क्या, लेकिन मेरा रियल अप्रिशिएटिंग सर्टिफिकेट तो इन स्वीपर्स को दी जानी चाहिए थी जो रात और 24 आवर्स ये स्वीपर हम लोगों के लिए रहते हैं, एवर रहते हैं। लेकिन इन लोगों को आज तक अप्रिशिएट को तो रहने दो, इन लोगों को तो आज तक सैलरी भी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लापरवाही की जा रही है। इन लोगों के अकॉर्डिंग अब ये कह रहे हैं कि जब तक इन लोगों को सैलरी नहीं चाहिए जाएगी ये ऐसे ही यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पे हो जाएंगे। अब मनोज सिन्हा गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को सैलरी दी जानी चाहिए। फिर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, आप जुड़े रहें जेके वीडियो न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।